सोचिए, दुनिया का सबसे जरूरी समुद्री रास्ता, उसे बंद करने की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? यकीन मानिए, इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। वो कीमत है $1 मिलियन। नहीं नहीं, ये किसी बड़े से जहाज की कीमत नहीं है। ये तो सिर्फ एक बार एक बहुत ही खतरनाक समुद्री रास्ते से गुजरने का इंश्योरेंस है। जी हाँ, सिर्फ इंश्योरेंस। तो सवाल यही है कि आखिर ये कीमत इतनी इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? ठीक है, तो इस $1 मिलियन की गुत्थी को सुलझाने से पहले एक बहुत जरूरी बात। ये पूरा विश्लेषण सिर्फ जानकारी और पढ़ाई के मकसद से है। हम कोई सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं और इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल न समझा जाए। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए, अब इस पूरी कहानी में गहराई से उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मरीन इंश्योरेंस की दुनिया का ये $1 मिलियन कोड आखिर काम कैसे करता है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो वॉर रिस्क इंश्योरेंस है, ये आपके नॉर्मल मरीन इंश्योरेंस जैसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल इंश्योरेंस दशकों के डेटा पर चलता है, मतलब जहाज़ों का टकराना, मौसम का खराब होना, ये सब कैलकुलेट किया जा सकता है। पर वॉर रिस्क इंश्योरेंस ये अचानक होने वाली तबाही पर बेस्ड है। सोचिए, एक मिसाइल अटैक, एक ड्रोन हमला या कोई आतंकवादी घटना। अब इसकी कीमत निकालने का एक फॉर्मूला भी है, और मजे की बात यह है कि देखने में ये फॉर्मूला बड़ा ही सीधा साधा लगता है, पर असली कहानी, असली खेल इस फॉर्मूला के पीछे ही छिपा हुआ है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है। प्रीमियम होता है जहाज की कुल कीमत, जिसे गुणा करते हैं एक रेट से और फिर उसे गुणा करते हैं समय से। अब देखिए, जहाज की कीमत तो फिक्स होती है, पता होती है, समय भी ज्यादातर 7 दिन का होता है। तो असली पहेली क्या है? असली खेल है इस रेट का। हाँ, यही तो $1 मिलियन सवाल है। ये रेट्स, ये आता कहाँ से है? और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये कोई सिंपल मैथ्स नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जो डर, खतरे और मार्केट की ताकतों से चलती है। तो फिर ये रेट तय कैसे होता है? इसे तय करने वाले होते हैं अंडरराइटर्स। ये वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो बीमा देते हैं, और वो इस रेट को तय करने के लिए डर और जोखिम को नापने वाले 6 खास फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया 6 स्टेप्स में बटी हुई है। सबसे पहले वो जॉइंट वॉर कमेटी की लिस्ट चेक करते हैं। फिर वो देखते हैं कि उस इलाके में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, खतरा कितना है। उसके बाद जहाज खुद कैसा है, उसका रास्ता क्या है, मार्केट में बीमा देने की कैपेसिटी कितनी है, और हाँ, पहले क्या क्या हो चुका है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर वो फाइनल रेट तैयार होता है। और इन 6 स्टेप्स में से एक चीज़ है जो सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है JWC लिस्ट। JWC यानी जॉइंट वॉर कमेटी, ये लंदन में बैठी एक कमेटी है जो दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों की एक लिस्ट निकालती है। और अगर कोई इलाका इस लिस्ट में आ गया तो बस प्रीमियम रातों रात 5 गुना, 10 गुना, यहाँ तक कि 20 गुना तक बढ़ सकता है। और ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं हैं, ये कोई थ्योरी नहीं है। इतिहास में हम बार बार देख चुके हैं कि जब भी दुनिया में कहीं टेंशन बढ़ती है, इंश्योरेंस की कीमतें सीधा आसमान छूने लगती हैं। चलिए, इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक टैंकर है जिसकी कीमत है $100 मिलियन। नॉर्मल हालात में उसका इंश्योरेंस प्रीमियम होगा करीब $50,000, ठीक है? लेकिन अगर वही टैंकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे तनाव वाले इलाके से गुजरता है, तो वही प्रीमियम बढ़कर $1.25 मिलियन तक पहुंच सकता है। ये टेबल हमें असलियत दिखाती है कि कैसे अलग अलग संकट के समय में ये कीमतें आसमान छू जाती हैं। देखिए, नॉर्मल ट्रेडिंग में रेट होता है सिर्फ 0.05%, बहुत कम। लेकिन 2024 में रेड सी में टेंशन बढ़ी तो ये रेट हो गया 0.5%, और 2022 में ब्लैक सी के हालात में तो ये 5% तक पहुंच गया था। मतलब जैसे जैसे खतरा बढ़ता है, ये रेट भी रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। ठीक है, ये सब तो हो गया, पर बड़ा सवाल ये है कि इन सब का हम पर क्या असर पड़ता है। मतलब कहीं दूर समंदर में जहाज़ों का बीमा महंगा हो रहा है तो उसका हमारे पेट्रोल पंप से क्या लेना देना है ना? लेना देना है, और बहुत सीधा लेना देना है, क्योंकि भारत अपने इस्तेमाल का 50% से भी ज़्यादा कच्चा तेल उसी हॉर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते से मंगवाता है। ये एक तरह से हमारी एनर्जी की लाइफलाइन है। तो आप सोचिए,
जब जहाज का बीमा सिर्फ $5 लाख भी बढ़ता है ना, तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट सीधा तेल की कीमत में जोड़ दी जाती है। तेल महंगा हुआ तो रिफाइनरी की लागत बढ़ी, और रिफाइनरी की लागत बढ़ी तो सीधा असर पड़ता है पेट्रोल और डीजल के दामों पर, और फिर वो महंगाई बन के हम सबकी जेब पर असर डालता है। ये पूरी एक चेन है। हमारी बस एक छोटी सी कोशिश है कि हम ऐसे ही मुश्किल विषयों को आसान भाषा में डिकोड कर सकें। लेकिन याद रखिएगा, ये कोई खरीदने, बेचने या होल्ड करने की सलाह नहीं है, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम असल में एक अनदेखे हाथ की तरह कैसे काम करता है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं रह जाती। ये इंश्योरेंस का जो पूरा सिस्टम है, ये एक अनदेखे हाथ की तरह काम करता है। एक ऐसी ताकत जो पूरी दुनिया के व्यापार को कंट्रोल कर सकती है। एक बहुत ही सीनियर मरीन अंडरराइटर ने एक बार कहा था, और ये बात बहुत गहरी है। उन्होंने कहा, इस प्राइसिंग सिस्टम ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने में किसी भी मिसाइल से ज्यादा काम किया है। सोचिए, जब इंश्योरेंस की कीमत इतनी ज्यादा हो जाती है कि जहाज के मालिक उसे दे ही नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे? वो उस रास्ते से जाना ही बंद कर देंगे। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या होगा जब दुनिया भर में व्यापार को चलाने की कीमत ही इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसे कोई चुका ही ना पाए? देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे ही मुश्किल विषयों को आप सबके लिए आसान बनाएं। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइएगा। इससे हमें ऐसे और विश्लेषण बनाने की प्रेरणा मिलती है। और आखिर में एक बार फिर याद दिला दें कि ये सारी जानकारी सिर्फ पढ़ाई के मकसद से है। कोई भी वित्तीय फैसला लेने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। चैनल किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।